सामाजिक जो है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर जिस पर आपको दिल खोल के बेखौफ होकर बोलना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है एक ऐसे मसले से जो भारत में ही नहीं विदेश में भी भारत की छवि से लेकर देश की जनता के मनोबल पर बड़ा परिणाम करता है। जी हाँ, आप मेरे पीछे इस बैकड्रॉप पर समझ ही रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह है, और जैसे कि टॉप बैंड पे लिखा है, क्या दिग्विजय सिंह का ओसामा जी कहना सही है? क्या कहना है आपका, आप हमें बताइए। वैसे शालीनता के लिए, दूसरों को बड़ापन देने के लिए हमारे संस्कृति में कोई मर्यादाएं नहीं है। हम दूसरों को बड़ापन देते हैं, कहते हैं, लेकिन दुनिया में पूरे मानव जाति के दुश्मन कहे जाने वाले व्यक्ति को, जिसने भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ की इच्छा व्यक्त की, बल्कि उसके लिए प्रयास किया, जिसने इस देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ की इच्छा ही व्यक्त नहीं की, उसके लिए प्रयास किया, ऐसे भारत के दुश्मन को वोट के राजनीति के लिए ओसामा जी कहना, या ये दिग्विजय को शोभा देता है या किसी को भी शोभा देता है? कैसे इसका समर्थन हो सकता है? क्या कहना है आपका? आप हमें कॉल करके अपनी बात को बता सकते हैं। आइए सबसे पहले आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। वोट के लिए राजनेता कितने गिर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने दिया है। स्वतंत्र भारत के राजनीति की यह सबसे निचली पायदान ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी गिरावट है। जिस लादेन ने हजारों निरपराध लोगों को खामखा मार दिया, उसके लिए हमदर्दी जताना, और वह भी केवल वोट के लिए, राजनीति के मैदान में अपने शौर्य के बलबूते जो जीत का मुद्दा नहीं रखते, ऐसे निकम्मे ही ऐसी हरकत कर सकते हैं। यह जन भावना है। जिस खलनायक के मरने पर पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, जिसके अपने देश में भी लोगों को उसके मरने की खबर सुकून दे गई, उस शैतान के लिए जी लगाया जाए या नहीं, ये समझने की भी बुद्धि पूर्व मुख्यमंत्री के पास नहीं है। ऐसा व्यक्ति देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी का महासचिव कैसे हो सकता है, या फिर उसकी इस काबिलियत पे ही वह महासचिव बना हुआ है? दिग्विजय की ये हरकत उनके राजघराने के पुरखों को भी शायद रास न आई हो। हालांकि ऐसा करने वाले वह अकेले नहीं है। पिछले दोनों चुनावों में रामविलास पासवान भी लादेन के हमशक्ल को अपने साथ 24 घंटे रखते थे। उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर से ले जाते थे, मंच पर अपने साथ बिठाते थे, टीवी चैनलों के कैमरे में साथ दिखाई दे इसलिए चिपका के खड़े रखते थे। वोट के लिए रामविलास ने इस लादेन के हमशक्ल को न जाने कहां साथ रखा। इसके कई किस्से बिहार में आज भी लोग बताते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो पासवान को भी पीछे छोड़ दिया। अब लादेन के फैन क्लब के मुखिया बने दिग्विजय सिंह मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता को वोट में तब्दील करने की चालें बिछा रहे हैं। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर देश में बहस होनी चाहिए, इसलिए मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप ही बताएं, इंसानियत के दुश्मन लादेन को जी लगाने की हरकत दिग्विजय ने क्यों की होगी? इसके लिए उन्हें क्या सजा दी जाए? बात देश की है। हिम्मत से बताएं अपनी राय। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बेखौफ होकर बोलना ही होगा। उसके बगैर दिग्विजय जैसे के मुंह बंद नहीं हो सकते। आप मुंह खोलिए, अपनी बात को रखिए और दिग्विजय सिंह जैसे का मुंह बंद करिए। पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं इस विषय पर उनकी क्या। नमस्कार। हाँ नमस्कार, जितेंद्र जैन बोलता हूँ अंजड़ से। हाँ बोलिए। मध्य प्रदेश से। सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये आदमी है या पाजामा। अगर ये आदमी है तो सबसे पहले इस व्यक्ति का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि आखिर ये है किस वंश का। ऐसा मत कहिए, आपके राज्य के तो मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक। हाँ रहे ना, यही तो एक आश्चर्य की बात है। ऐसा आदमी कैसे मुख्यमंत्री रहा और आज इतनी बड़ी पार्टी का महासचिव बनकर क्या क्या गुल खिला रहा है, देश और दुनिया देख रही है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर यह व्यक्ति है किस वंश का। क्योंकि कुछ समय पहले एक प्रतिष्ठित यूरोपीय संस्था जो मानव अनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसने अपने सर्वेक्षण में बताया था कि मंगोलिया का बर्बर और मानवता का दुश्मन कहा जाने वाला शासक, जिसे चंगेज खान के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया में उसके 1 करोड़ से ज्यादा वंशज वर्तमान में जीवित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। अगर यह उनमें से एक है तो हमें इस विषय में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि चंगेज खान का वंशज क्या करेगा, वही करेगा जो करना चाहिए। और अगर ये व्यक्ति चंगेज खां का वंशज नहीं है तो उसकी मानसिक दशा की जांच कराई जानी चाहिए। और ये यदि व्यक्ति आगरा की शान बढ़ाने लायक है तो इसे अवश्य वहाँ भेजा जाना चाहिए। अगर ये जांच में स्वस्थ पाया जाता है तो इसे कसाब अफजल गुरु का हम सफर बना दिया जाना चाहिए। इससे अधिक उचित कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस व्यक्ति की दशा मदमस्त हाथी की तरह हो चुकी है। बाकी आप समझ लीजिए कि मदमस्त हाथी का इलाज कैसे किया जाता है। बिल्कुल जय, आपने बहुत ये कहा जाए कि पूरे कार्यक्रम के आखिर में जो सजा सुनानी चाहिए वो आपने पहले कॉल पर सजा सुनाई है और देश के जनता को भी एक दिशा दी है। और भी लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आप अगर दिग्विजय के समर्थन में भी कोई बात करना चाहते हैं तो भी ये मंच आपको अपना पक्ष रखने के लिए मौका देगा, क्योंकि हम एक तरफा बात नहीं करते। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार चौहान साहब, नमस्कार। बोलिए। हाँ, दिग्गी है या जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमें समझ में नहीं आता किस मिट्टी के में ये जैसे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं और पागलों की तरह इन पर खुद कांग्रेस कहती है इनकी बातों में यकीन न रखो, पर इन कुत्तों को छोड़ दिया है। ये क्या कहते हैं, कब किस बात में क्या कहा जाए, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इनके लिए तो सारा ऐसा कटघरा बना देने थे, इनको बंद कर दे, कुत्ते की तरह तीनों भूखते रहे जिनके प्रवक्ता है। धन्यवाद। पागलों की हम एक और अगले कॉलर को भी मौका देते हैं। हेलो जी, मेरा नाम रशीद कुरैशी है, मैं महुआ से बोल रहा हूँ। मैं पत्रकार हूँ एक पेपर का, हाँ, दैनिक बीपीएन टाइम्स का। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि जो दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, हाँ ओसामा को जी कहा है, हाँ हाँ ये बहुत ही निंदनीय वाली बात है कि ये हिंदुस्तान में रहते हुए आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये हिंदुस्तान के ये नेता इसमें भी राजनीति की रोटी ये सीख रहे हैं। ये बहुत क्षुब्ध करने वाली बात है। बिल्कुल। मैं अपने कॉल जरिए दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूँ, ये अपनी हरकतें आप सुधार दीजिए। आप इसमें अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेकिए, वरना यानी आप जितना भी कर लें, यहाँ का हिंदुस्तानी सब समझ गया है, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। जो अच्छा है जो बुरा है वो खुद समझता है। बिल्कुल, धन्यवाद। कुरैशी जी बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह को सलाह दे रहे थे अपने काम की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। मैं रणवीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूँ। रणवीर बोल रहा हूँ, रायसिंह नगर से, राजस्थान से, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से। बिल्कुल बोलिए। ये जो दिग्विजय सिंह जी है, इन्होंने जो कहा है ओसामा जी, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब ये तो भारतीय नागरिक तो क्या मानव जाति में भी जो है ये घृणा के भी लायक नहीं है। घृणा भी मतलब क्या इनके लिए छोटी है। मतलब ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो राजनीति के गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग। ऐसी हमारी सोच है। धन्यवाद। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एसएमएस भी आया है। एसएमएस में भी हालांकि ये पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान की स्थिति है कि वहाँ ओसामा भी सुरक्षित नहीं, और भारत की स्थिति है कि यहाँ पर कसाब और अफजल गुरु भी सुरक्षित हैं। अगले कॉलर से भी बात करेंगे और एमएमएस भी देखेंगे। एक एक करके हम आपकी सारी प्रतिक्रिया को ले रहे हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत बोलते हैं हर बार, और अब इनका बोलने का समय समाप्त होने वाला है। हाँ सर, बहुत जल्द आपका जो आप जैसा प्रयास है, ऐसा बहुत लोगों के मतलब हृदय में सब हिंदू है ना, बहुत ज्यादा उदार है। इनके उदारता का ये लोग गलत फायदा उठाते हैं। क्या उपाय है इसका? इसका उपाय है सर, जैसे आप जो जागृति कर रहे हैं सुदर्शन के माध्यम से, इस तरह बाबा रामदेव, इस तरह और भी कोई करे और सारा जाग जाएगा, तो यही दिग्विजय सिंह जी हमारी तरफ बोलने लग जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के ये कहने पर देश के किसी मीडिया ने कोई जैसे छोटी छोटी बातों पर हल्ला मचाते हैं, इतनी बड़ी बात पर भी कोई कार्यक्रम नहीं किया है, जनता की राय नहीं ली है। हाँ सर, ये इसका यही कारण है कि हम हिंदू बहुत ही ज्यादा हम सहन कर लेते हैं, तो ये लोग देखते हैं कुछ नहीं। जब ये देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि ये केवल हिंदू की बात नहीं है। अभी एक मुस्लिम भाई ने भी कॉल करके यही बात को कहा है। हाँ सर, धन्यवाद। आज
काफी मात्रा में एमएमएस भी आए हैं। हम आपको एक यहाँ पर एमएमएस दिखाते हैं, क्या कहता है। कांग्रेस सरकार का ओसामा बिन लादेन के आगे झुकना है। आज दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन को लादेन के नाम के पीछे जी लगा के उसको सम्मानित किया है। कल देश के बड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को भी वो जी कह के बुलाएंगे। मैं मानता हूँ इसके लिए कांग्रेस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए दिग्विजय सिंह के ऊपर। कार्रवाई की मांग कर रहे हमारे एमएमएस भेजने वाले दर्शक कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्रवाई करे दिग्विजय सिंह पर। यह मुश्किल है, लेकिन दबाव बने तो सब संभव है। देखते हैं अगले कॉलर की बारी। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत आपको नमस्ते। नमस्ते। लारे बालाघाट से बोल रहा हूँ। हम 50 साल पूर्व जो है कठपुतली का नाच देखते थे। हाँ। और वर्तमान में हमारी संसद है, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, ये भी कठपुतली जैसे बन चुके हैं। इनके पीछे कोई और इनको नचा रहा है। हाँ। दुख किस बात का है? हाँ। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसी अनेक जातियां हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय नहीं है। बिल्कुल। बहुत ही कम मात्रा में भारतीय लोग हैं, इसलिए यह देश आज पराधीनता की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे जय चंदों के जो औलादे हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कारण है ऐसे होने के, ऐसे कहने के। राजनेता क्यों इस तरीके से हरकतें करते हैं, कारण आपके सामने। राजनीति दिखती है। लादेन को ऊंचा दर्जा देने से मुसलमान खुश होने की संभावना इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दिग्विजय के पास उत्तर प्रदेश के चुनाव का कार्यभार है। उन्होंने पहले ही आजमगढ़ की यात्रा करके अपने इरादे उजागर किए थे। दिग्विजय ने एक ऐसे किताब का विमोचन किया जिसमें लिखा है, मुंबई हमले आरएसएस और इजराइल ने किए, पाकिस्तान को खामखा फंसाया जा रहा है। करकरे की हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं, हिंदू आतंकवादियों ने की, ऐसा भी वह कह चुके हैं, जिसे खुद करकरे की पत्नी ने खारिज किया था। दिग्विजय कांग्रेस में अर्जुन सिंह की जगह लेना चाहते हैं, जो ऐसे ही बयानों से कांग्रेस में टिके हुए थे। पार्टी का खामोश समर्थन। दिग्विजय के बयानों को उनकी कांग्रेस पार्टी का खामोश समर्थन है। बात जब ज्यादा ही नुकसान में जाती है तो पार्टी के प्रवक्ता उसे दिग्विजय की निजी राय बताकर किनारा करते हैं। लेकिन अब तक उनके किसी भी गलत बयान के लिए उन्हें दंडित करना तो दूर, इशारा भी नहीं दिया गया। ऐसा होने से उनका हौसला और बढ़ता है। कारण है, लेकिन इसके साथ भी और भी कई मुद्दों पर आप जोड़ सकते हैं। सामाजिक जो है